लोग सोचते हैं गोल्ड और डायमंड दुनिया में सबसे महंगी चीज है, जो कि सारी गलत है। दुनिया भर के देश एक पत्थर के पीछे पागल है, जिसको कहा जाता है यूरेनियम। मारने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार है। यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है। बेसिकली ये एक मेटल है जो जमीन के अंदर और समुद्र के अंदर मिलता है। ये एक नॉर्मल पत्थर जैसा दिखता है, बट इसके अंदर जो एनर्जी है ना, वो इनसेम है। ये दो टाइप का होता है। यूरेनियम में U-238 और U-235 इसके आइसोटोप है। ये दोनों एक ही यूरेनियम में होता है। अब U-238 जो ज्यादा है, अराउंड 99%, जैसे मेरे में बुराई है, 99% मेरे में बुराई है। अब U-235 जो बहुत कम है, लमसम 0.7 से 1% से भी कम है, जैसे मेरे में अच्छाई है। लेकिन गेम चेंज कौन करता है? लाइफ में अच्छाई U-235 करता है। अब इनरिचमेंट क्या होता है? बुराई को कम करना और अच्छाई को बढ़ाना। तो U-238 को कम करना और U-235 को बढ़ाना, इनरिचमेंट यही होता है। सिंपल तरीके से, अब अगर मेरी अच्छाई 3 से 5% तक जाती है, मतलब U-235 जाता है 3% से, अगर 5% हो गया तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम आता है। अगर 20% तक चला गया तो ये रिसर्च और रिएक्टर्स के लिए काम आती है। और 90% तक अगर मेरी अच्छाई है तो बम ही बन जाएगा, न्यूक्लियर बम। अब इसका पावर कितना होता है? 1 ग्राम यूरेनियम में 4000 केजी कोल बराबर एनर्जी होता है। सोचिए, 4000 केजी अगर कोयला जलाइएगा, जितना एनर्जी उससे बनेगा, 1 ग्राम यूरेनियम से उतना एनर्जी बन जाएगा। सोचिए, फिर अगर कोल को जलाइएगा इतना, तो कितना इसमें पॉल्यूशन निकलेगा, कितना इसमें स्मोक निकलेगा। बट यूरेनियम से कोई स्मोक नहीं निकलेगा, कोई एमिशन नहीं निकलेगा। अब रियल लाइफ यूज लोग क्या समझते हैं कि ये तो सिर्फ बम बनाने के लिए काम आता है। बिल्कुल नहीं। कंट्री जैसे फ्रांस, 70% जिसकी इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर से बनती है। न्यूक्लियर सबमरीन अगर आपने सुने नहीं होंगे तो मैं बता देता हूँ, 2-2 3-3 साल तक बिना रिफ्यूल किए नॉन स्टॉप चला जा सकता है। ऐसी एनर्जी इसमें होती है। डीप स्पेस मिशन जो होते हैं ना, वो यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम से ही होते हैं, क्योंकि वहां पे सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। कैंसर ट्रीटमेंट और फ्यूटरिस्टिक बहुत सारी चीजें हैं, जो मार्केट बन रहा है वो यूरेनियम यूज कर रहा है। बट याद रखना, एनरिच करना बहुत आसान नहीं है। 0.7% से 60% तक जाना सालों साल करोड़ों रुपया लगता है, रिसर्च लगता है। बट 60% तक अगर आप पहुंच गए तो 90% तक जाना बहुत आसान हो जाता है। सिंपल तरीके से समझे कि जब कोहली पिच पर आता है तो 60 रन बनाने में बहुत मुश्किल लगता है। अगर वो सेट हो गए और टिक गए पिच पर, तो 60 से 90 या 100 बनाने में कोई समय नहीं लगेगा, फटाफट छक्का चौका मार के बना देगा। लेकिन 60 तक पहुंचने में बहुत उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार इनरिच करने में 60% में बहुत रुपया भी लगता है और करोड़ों करोड़ों साल भी लगते हैं। अब लोग पूरे दुनिया बोल रही है कि 60% तक ईरान इनरिच करके बैठा है, 90% वो कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में पहुंच जाएगा। अब ईरान अभी यूरेनियम को सरेंडर कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सालों साल की मेहनत है, पैसा लगाया है, रिसर्च लगाया। सरेंडर कर देगा तो अभी शायद वार रुक जाएगी, बट नेक्स्ट वार में उसको कहीं ना कहीं अटका के ईरान को खत्म कर देगा, क्योंकि बचेगा ही नहीं नेगोटाइट करने के लिए, डराने के लिए। बट अगर न्यूक्लियर बम बना देता है तो ऐसी वार जो अभी सिचुएशन में है वो कभी ऐसा होगा ही नहीं।